हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। जैसे कि हमें मालूम है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करते हैं, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ए जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स एंड क्रोमोसोम्स में जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो क्रोमेटिन से शुरुआत करते हैं। क्रोमेटिन क्या है? बेसिकली क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स आर बेसिकली द सेम थिंग। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम एक ही चीज है। बोथ आर जो है दोनों बने होते हैं प्रोटीन से और डीएनए से। इनमें जो प्रोटीन्स, दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। फर्क क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में ये है कि क्रोमेटिन जो है जब डीएनए लूज फॉर्म में रहता है, एक्सटेंड फॉर्म में, तो उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। और यही जब डीएनए कंडेंस टाइटली कॉइल्ड फॉर्म में होता है तो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं आपको क्रोमोसोम्स का बना के दिखाऊंगा, बट इससे पहले की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है इनके क्रोमेटिन के नंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो चेंज कैसे होते हैं, इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि अक्सर ये जो है कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि जैसे ये सेल साइकिल है आपकी, सेल साइकिल। तो ड्यूरिंग सेल साइकिल G1 फेज में आपका वन क्रोमेटिन रहता है, वन क्रोमेटिन यानी कि एक इजिकल टू वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है G1 फेज में। एस फेज में जैसे कि डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो ये जो है दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वन क्रोमेटिन इज इक्वल टू टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी कि क्या होगा कि ये जैसे आपका एक क्रोमेटिन था, ये रेप्लिकेट होके दो में डिवाइड हो जाएगा। तो एस फेज में रेप्लिकेशन होती है, दो में डिवाइड हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, तो रेप्लिकेशन होके एस फेज में डबल हो जाती है क्वांटिटी। इसमें भी सेम रहेगा। G2 फेज में वन क्रोमेटिन इज इक्वल टू टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सेम रहेगी। अब एम फेज यानी माइटोटिक फेज, जिसमें सेल का डिवीजन होता है। एम फेज 4 फेजेस में डिवाइड होती है। आगे चल के हम सेल साइकिल और जो सेल डिवीजन है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम नंबर ऑफ क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी माइटोटिक फेज है, एम फेज, ये 4 फेज में डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज में एज इट इज क्वांटिटी रहेगी, यानी कि वन क्रोमेटिन प्रोफेज में सेम रहेगा। प्रोफेज में वन क्रोमेटिन एंड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन जब जो आपकी वो मेटाफेज होगी, मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम कंडेंस होके पूरे अपने जो है ये है ड्यूरिंग मेटाफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होके अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है। ये जो क्रोमोसोम है, इसके बीच में ये सेंट्रोमियर, इसका जो एक आर्म होता है इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। अभी हम क्या कह रहे थे? क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड है, लूज फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम का एक आर्म है उसे क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिन नहीं, क्रोमेटिड। तो ये क्या है? ये दो क्रोमेटिड्स हैं। ये आपके समझ में आया? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में ये होते हैं, ये जो क्रोमेटिड है या क्रोमोसोम है, ये सिर्फ मेटाफेज और एनाफेज में रहता है। जो एनाफेज है उसमें जो है ये डिवाइड हो जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स में, और टेलोफेज में फर्दर जो है ये इसका डिवीजन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग फेजेस जो है क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स की नंबर और क्वांटिटी कितनी रहती है। अब
एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जनरली। वैसे हमें मालूम, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मुझे लगता है, आई होप कि मालूम होगा व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। बट क्या है कि ये है हमारा क्रोमोसोम। इसके जो दो आर्म होते हैं, जो शॉर्ट आर्म होता है जनरली उसको हम पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। और जो बीच में ये हमारा सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो है प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड करने में और डीएनए को सेग्रीगेट करने में, डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये सेंट्रोमियर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा ये कि ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इसको अगर हम ये मान लें कि ये ऊपर वाला लॉन्ग आर्म है, ये लॉन्ग आर्म और ये शॉर्ट आर्म, ठीक है। लेकिन स्लाइटली जो है पहले मैं बता देता हूँ 4 कौन कौन सी टाइप है। 4 टाइप है। एक तो होती है मेटासेंट्रिक, एक होती है सब मेटासेंट्रिक, एक होती है एक्रोसेंट्रिक, और चौथी होती है टेलोसेंट्रिक। जब आपका क्रोमोसोम मिडिल में ना होके स्लाइटली थोड़ा सा एक तरफ को सेंट्रोमियर लोकेटेड होता है, मतलब कि ये जैसे ये है, ये मिडिल में नहीं है, ये थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की साइड है। ये ऊपर थोड़ा से लॉन्ग आर्म है, स्लाइटली लॉन्ग है। नीचे वाला जो पी आर्म है ये थोड़ा सा शॉर्ट है। तो इस तरह के जो क्रोमोसोम को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। और अगर ये मिडिल में होता बिल्कुल, जैसे ये सेंट्रोमियर जो है एग्जैक्टली बिल्कुल मिडिल में होता, आई होप ये मिडिल में ही है। तो जब इसकी लोकेशन मिडिल में होती है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है आपके ये ह्यूमन क्रोमोसोम 1 और 3 में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम 1 एंड 3 जो है ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के एग्जाम्पल है। इनमें एग्जैक्टली जो है सेंटर में होता है सेंट्रोमियर। अब इसके अलावा जो आपके जो एक्रोसेंट्रिक की अगर बात करें तो एक्रोसेंट्रिक जो है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें सेंट्रोमियर की लोकेशन जो है इसमें थोड़ी सी ये आपके एक तो ये लॉन्ग आर्म और ये शॉर्ट आर्म, ये है आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का एग्जाम्पल। इसमें जो है सेंट्रोमियर जो है वो एक साइड पे लोकेटेड होता है, एक साइड जो है वेरी लॉन्ग होती है और एक जो होती है वेरी शॉर्ट होती है। इस तरह के क्रोमोसोम को एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। ये मैंने बताया कि सेंट्रोमियर की लोकेशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये जो टाइप है जिसमें एक आर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, दूसरी बहुत ज्यादा लॉन्ग, तो इसको एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन क्रोमोसोम्स में 13, 15, 21 एंड 22। ह्यूमन क्रोमोसोम में
इन पे होता है। और इसमें एक और चीज है, आपने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम, DOWN, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21। जब 21 क्रोमोसोम में एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये डिजीज कॉज करता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के एक एडिशन से होती है। किस पे? क्रोमोसोम नंबर 21 पे, डाउन सिंड्रोम। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा, इसमें जो आपकी फोर्थ टाइप है टेलोसेंट्रिक। अब टेलोसेंट्रिक पे आ जाइए। ये है टेलोसेंट्रिक। ये एट द वेरी एंड क्रोमोसोम्स के एक बिल्कुल लास्ट एंड पे सेंट्रोमियर होता है। इस तरह के क्रोमोसोम को बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। ये ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, बट अदर मैमल्स स्पीशीज में, अदर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका माइस। माइस में इस तरह का टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ह्यूमंस में नहीं होता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड और क्रोमैटिन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।